मुसलमान फातेह है और फातेह रहेगा। अरब मुसलमान फातेह है और फातेह रहेगा। फिलिस्तीन फातेह है और फातेह रहेगा। और बैतुल मक़दस इंशाअल्लाह एक दिन मुसलमानों के कंट्रोल में होगा और मुसलमान वहां पर नमाज अदा करेंगे। मूदी और यहूदी वो इकट्ठे हो चुके हैं, तल अबीब पे एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। यहूद व हनूद का ये इत्तेहाद इस्लामी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है और इंशाअल्लाह इस्लामी उम्मत और पाकिस्तान के अवाम यहूद व हनूद और मूदी यहूदी के इस इत्तेहाद को कामयाब नहीं होने देंगे। मुसलमान फातेह है और फातेह रहेगा। अरब मुसलमान फातेह है और फातेह रहेगा। फिलिस्तीन फातेह है और फातेह रहेगा। और बैतुल मक़दस इंशाअल्लाह एक दिन मुसलमानों के कंट्रोल में होगा और मुसलमान वहां पर नमाज अदा करेंगे। फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। अमेरिका पाकिस्तान में आकर ईरान पाकिस्तान की सरजमीन पर हमारी इस्लामी बिरादरी के हमारे दोस्त पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठकर दुनिया के लिए अमन तलाश कर रहे हैं, तो सुन लो हुक्मरानों, ये है वो पाकिस्तान का मकाम। हम पाकिस्तान के इस कद्र मंजिलत में इजाफा देखना चाहते हैं। 78 साल तक तुमने मेरे इस पाक वतन को आलमी कुव्वतों का गुलाम बनाए रखा। मैं इस वतन अजीज की आजादी व हुर्रियत की बात करता हूं। मैं अपने कौम के अंदर खुद एतमादी पैदा करना चाहता हूं। मैं अपनी कौम में एहसास बरतरी पैदा करना चाहता हूं। और जब मेरे अंदर ये मकाम आएगा तो फिर ये हकीकी मानों में इस्लामी दुनिया की क़यादत भी करेगा और पूरी दुनिया में अपनी इस्लामी और जमहूरी शनाख्त के साथ मुतारफ भी होगा। पाकिस्तान ने जो हाल ही में किरदार अदा किया है, हम 78 साल से इस किरदार के मुतलाशी थे। हम पाकिस्तान को इस मकाम पर देखना चाहते थे। आपने कहा बाहर के मेहमान आ रहे हैं, आप एहतजाज वापस लें। हमने कहा हम लेने के लिए तैयार हैं। हम पाकिस्तान की सरजमीन पर मेहमानों की इज्जत को जानते हैं। अवाम की तरबियत इसी तरह होती है। लेकिन आपने जो आलमी कुव्वतों के जबर के हाथों पाकिस्तान के अवाम पर महंगाई का बम गिराया है, तुम्हें ये वापस लेना होगा। तुम्हें अपने कौम के गरीबों के लिए अपने ये फैसले वापस लेने होंगे। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं मेरे नौजवानों कि आपकी आवाज में ये कुव्वत है कि आज जब मैं 12 अप्रैल को आपकी खिदमत में मर्दान के इस मैदान में हाजिर हो रहा हूं, तो हुकूमत पाकिस्तान को अपने फैसले वापस लेने पड़े। जब हम सरजमीन अरब पर इस्राइल के वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इस्राइल का खात्मा उम्मत मुस्लिमा की आरजू है, अरब दुनिया की आरजू है, फिलिस्तीन की आरजू है,
फिलिस्तीन के बेटों की आरजू है, उनकी बेटियों की आरजू है, उनकी माओं की आरजू है, उनके बहनों की आरजू है, उनके बुजुर्गों की आरजू है। इस्राइल ने गुज़श्ता 1.5 महीने में जो इक़दामात किए, 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया फिलिस्तीनियों पे मजालिम ढा रहा है। मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात की थी कि इस्राइल तजावुज करते करते अगर ईरान तक पहुंचता है तो पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। मूदी और यहूदी वो इकट्ठे हो चुके हैं, तल अवीव पे एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। यहूद और हनूद का ये इत्तेहाद इस्लामी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है और इंशाअल्लाह इस्लामी उम्मत और पाकिस्तान के अवाम यहूद और हनूद और मूदी यहूदी के इस इत्तेहाद को कामयाब नहीं होने देंगे। मुसलमान फातेह है और फातेह रहेगा। अरब मुसलमान फातेह है और फातेह रहेगा। फिलिस्तीन फातेह है और फातेह रहेगा। और बैतुल मक़दस इंशाअल्लाह एक दिन मुसलमानों के कंट्रोल में होगा और मुसलमान वहां पर नमाज अदा करेंगे। जो चीजें पाकिस्तान के मफाद में हैं, हम उसका तज़किरा करने में बुख़ल नहीं करते, लेकिन जिस तरह मेरे मुल्क को आजादी के बावजूद गुलाम रखा गया, वहां नवाज शरीफ सर झुका सकता है, शहबाज शरीफ सर झुका सकता है, जरदारी सर झुका सकता है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम वहां सर नहीं झुका सकती। कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। आज हम अपना मौक़िफ़ दोहराना चाहते हैं, बड़ी वजाहत के साथ दोहराना चाहते हैं कि दस्तूर पाकिस्तान इस मुल्क में इस्लामी कानून साजी का तकाजा करता है, लेकिन हाल ही में हमारे पार्लियामेंट में जो खिलाफ इस्लाम कुरान और सुन्नत के मनाफी कवानीन नाफिज किए, जमीयत उलमा इस्लाम इन कवानीन को मुस्तरद करती है और ऐसे कवानीन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद रखेगी और तहरीक को जारी रखेगी। ये लोग हल्फ उठा चुके हैं, ये अपने हल्फ से रूगर्दानी कर रहे हैं। अल्लाह का नाम लेकर हल्फ उठाना और अमल और किरदार के जरिए से उसकी नफी करना, यह मुसलमान की अलामत नहीं हो सकती। तुम किसके पैरोकार हो, तुम्हारा अमली किरदार क्या है, और उस हवाले से आपको अपना रास्ता बदलना होगा। जो दस्तूर पाकिस्तान का हमें रहनुमाई देता है, हमें उस रास्ते पर मिलकर जाना होगा, वरना इससे पहले तुम्हारे किरदार की वजह से पाकिस्तान एक दफा दोलख्त हो चुका है। आज वही किरदार अदा करते हुए कल पाकिस्तान के दोलख्त होने के आप खुद जिम्मेदार हो। ये रास्ते तरक्की के रास्ते नहीं हुआ करते। कुछ मौके होते हैं, अल्लाह ताला अता करता है,
अगर उन मवाक़ी की कदर न की गई, नाशुक्री की गई, तो फिर नाशुक्री की सजा अल्लाह देता है। ज़रब अल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूअ वल ख़ौफ़